परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम और आप इकट्ठे हो सकें और हम और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। मेरे भाई मेरे बहन, हम एक ऐसी परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं जबकि हमारा पूरा देश पीड़ित है, पूरा राज्य पीड़ित है। और इस समय कई बार हम नहीं जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें नहीं करें। बहुत से लोग मौत के शिकार हो गए, बहुत से घर परिवार उजड़ गया, बहुत से व्यवसाय के क्षेत्र उसमें बाधाएं आ गई, बहुत परेशानी से हो करके लोग गुजर रहे हैं। कई लोगों के झोपड़ियां उजड़ गई, घर उजड़ गए। क्या कर सकते हैं ऐसे समय में हम और आप? आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास जाएं। इसके पहले कि परमेश्वर के वचन में हम जाएं, आराधना में जाएं, हम प्रभु के पास, प्रभु के चरणों पर हम झुकें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पर काफ़ी है। और प्रभु, इस समय विशेष करके हम हमारे सभी विश्वासी भाई बहन को, हर एक तेरी आराधकों को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। और तुझसे हम यही प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि हम में से एक एक को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर हमारे हृदय को खोल, ताकि तेरे वचन की ओर हम ध्यान लगा सकें। और प्रभु, इस समय विशेष करके याद करते हैं उन सभी भाई और बहनों को प्रभु, उन सभी हर एक मानव जाति के लिए प्रभु जी, जो आज तरह तरह के परेशानी से होकर के गुजर रहा है। इस साइक्लोन के कारण से बहुत से घर उजड़ गए हैं, शहर पूरा बर्बाद हो चुका है। मनुष्य आज रहने का, छिपने का स्थान नहीं है प्रभु। इस समय हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनकी सुधि दे, दया कर उन पर प्रभु, अनुग्रह दे और धीरज दे परमेश्वर। हमारे देश को चंगा कर प्यारे परमेश्वर, हमारी देश के आत्मिक बीमारी को चंगा कर, हमारे देश की शारीरिक बीमारी को चंगा कर, मानसिक बीमारी को चंगा कर परमेश्वर। तेरी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरा लहू प्रभु हमारे देश पर बहुतायत से पाए जाए परमेश्वर। और प्रभु जी, इस पूरे आराधना को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तुझसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब तक हम तेरे नजदीक में बैठते हैं प्रभु जी, तो हमारे मनों को खोले रख, आशीर्वाद दे, अनुग्रह प्रदान कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूं
को जय मसीह की। मुझे पेट में प्रॉब्लम हुआ था और मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में मेरा सब चेकअप हुआ। चेकअप में सीने में इन्फेक्शन निकला था। उसके लिए मैंने कलीसिया के कई भाई बहनों से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें चंगाई दी। अभी मैं ठीक हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। भजन संहिता 46:1 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा संस्थान है, बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। सभी भाई बहनों से प्रार्थना करते हैं कि इस संकट की घड़ी में और महामारी के समय में परमेश्वर पिता से लिपट जाएं, उसके अधीन हो जाएं। वही जीवित परमेश्वर है जो हमें चंगाई देता है और हमें संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि आपके सामने प्रभु के वचन को लेकर के आऊं। मैं याद करता हूं कॉलेज लाइफ में मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं। और जब एयरफोर्स का चुनाव हमारे शहर में हो रहा था, मैं वहां पर गया और
मेरी लंबाई कम थी, तो मैं चुना नहीं गया। मैं बहुत निराश हो गया क्योंकि मैं चुना नहीं गया। फिर किसी तरह से एक बार आर्मी का स्थल सेना का चुनाव हो रहा था और वहां पर भी मैं गया क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी आर्मी ज्वाइन करने का। और जब मैं वहां गया तो मालूम हुआ कि मेरा चेस्ट कम है। वहां भी मैं फेल हो गया, मैं चुना नहीं गया। लास्ट में हमारे बिहार पुलिस की चुनाव हो रही थी और वहां पर भी मैंने लाइन लगाया और वहां पर भी एक खामियां मेरे अंदर नजर आई, मेरा वजन कम है। फिर दूसरी बार लाइन लगाने के लिए किसी ने बताया कि ढेर सारे आप केले खा लो और वजन बढ़ जाएगा, और वो भी मैंने किया, परंतु मेरा वजन वैसे ही रहा और मैं चुना नहीं गया। बहुत निराशा हुई। पर आज एक और चुनाव के विषय में मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में कोई चुनाव हो चाहे नहीं हो, आप चुने गए हो चाहे नहीं हो, परंतु एक और चुनाव के विषय में मैं आपको बता दूं, और वह है परमेश्वर का चुनाव। और मेरा सवाल यही है आपसे, क्या परमेश्वर ने आपको चुना है? क्या आप चुने गए हैं? परमेश्वर के वचन के एक भाग को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, और वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 1 से लेकर के 9 पर। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ। यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उस पड़े हुए को देख करके यह जानकर कि वह बहुत ही दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार व्यक्ति ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम भेड़ के फाटक के पास जो जगह बैतसदा कहलाता था, क्यों प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए। मैं नहीं जानता हूं क्यों उनको वहीं पर जाना था, परंतु प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए। प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए और उनके अंदर में एक मकसद सा। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत ढेर सारे लोग उस बैतसदा के कुंड पर बैठे हैं, पड़े हुए हैं, एक आशा में कि स्वर्गदूत स्वर्ग से आएंगे और उस कुंड के पानी को हिलाएंगे और जो कोई पहले उतरेगा कुंड में वह चंगा हो जाएगा। इस प्रकार की उन दिनों में इस प्रकार की बातें थी। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि बहुत से लोग वहां पर पड़े हुए हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, परेशानी के हालात में हैं, सब बीमारों के बीमार। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए। मेरे भाई मेरे बहन, इस भाग को मैं पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह के कदम वहां जाते हैं जहां लोग सफर कर रहे हैं, जहां लोग परेशान हैं, हालात खराब है। प्रभु यीशु मसीह वहां जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए। इन सारे लोग जो वहां पर मौजूद थी, उनकी आशा, वे आशान्वित थे। एक बड़ी आशा थी। बहुत बढ़िया बात है कि हम आशावान बने।
बहुत अच्छी बात है कि हम आशान्वित रहें, बहुत अच्छी बात है, आशा रखना बहुत अच्छा है। हो उनके उनके अंदर में आशा थी, और उनके अंदर में जो आशा थी कि कोई मनुष्य मुझे मदद करेगा ताकि वो पानी में उतार सके। उनकी आशा थी, उनकी आशा थी कि एक स्वर्गदूत आएगा और उस पानी को हिलाएगा, तभी वे चंगे हो जाएंगे। उनकी आशा थी, बहुत अच्छी बात है। परंतु वहां पर एक व्यक्ति था, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, और वह व्यक्ति 38 साल से, प्रभु यीशु मसीह की उम्र उस समय लगभग 33 साल थी, और यह व्यक्ति 38 साल से उस जगह में पड़ा है, बीमार है। यानी यीशु के जन्म लेने के पहले से ही, हालांकि यीशु का जन्म शारीरिक रूप में हुआ, प्रभु यीशु मसीह की अस्तित्व तो आदिकाल से है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब सेवा काल और 33 साल के लगभग थे, उस समय इस व्यक्ति को देखते हैं 38 साल से। उसे अभी पूछा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वह 38 साल से बीमार है, और प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए। शायद यीशु जब उस तरफ में जा रहे होंगे, यह व्यक्ति अपनी आंखों से यीशु की ओर देख रहा होगा। कभी कभी मैं सोचता हूं, प्रभु यीशु मसीह इसी व्यक्ति के पास क्यों गए? मैं नहीं जानता हूं कि इसी व्यक्ति के पास क्यों गए। वहां पर तो और लोग भी बीमार थे, तो क्या मैं कहूं कि प्रभु यीशु मसीह ने नाइंसाफी की? जी नहीं। मैं कैमरा के सामने खड़ा हूं, और कैमरा के सामने जब मैं खड़ा हूं तो कैमरा मुझे कैप्चर कर रहा है, मेरी तस्वीर को। पर यदि मैं कैमरा से ओझल हो जाऊं कुछ पल के लिए, तो कैमरा मुझे कैप्चर नहीं कर पाएगा। मेरे भाई, मेरे बहन, इस संसार में बहुत से लोग हैं। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि को लगाते हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की नजरों से ओझल हो जाते हैं। शायद यहां पर इतने लोग, इतने बीमार, इतने पीड़ित लोग थे, प्रभु यीशु मसीह सबको देख रहे हैं, परंतु इनकी नजर परमेश्वर की ओर नहीं थी। इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं था, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं था। इनका विश्वास था कि कोई मनुष्य इनको सहायता करे, इनका विश्वास था कि स्वर्गदूत आए और उस पानी को हिलाए। परंतु इस व्यक्ति के पास जब प्रभु यीशु मसीह गए, प्रभु यीशु मसीह की ओर यह व्यक्ति देखने लगा। मेरे भाई, मेरे बहन, यह बहुत ही आवश्यक है कि हम और आप जब जरूरत में हो, तो हम और आप परमेश्वर की ओर देखें। हमारे अंदर कमजोरियां हो सकती हैं, हमारे अंदर खामियां हो सकती हैं, परंतु परमेश्वर वह हमें और आपको देखता है। मेरे हाथ में एक कैमरा है, वीडियो कैमरा है। जब इसको हम सेट करते हैं, ये कैमरा मुझे कैप्चर करता है, मेरे इमेज को, और जब हम इसको इस तरह से सेट करते हैं, तो मैं अपने कमरे में जहां पर भी चलूं फिरूं, जहां पर भी मैं जाऊं, ये कैमरा अपने गर्दन को हिलाते हुए मेरी ओर फॉलो करता है और देखता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर कितना भला है। जब तक परमेश्वर की नजरों में हम कैप्चर नहीं किए जा चुके हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारी नजरें परमेश्वर की ओर हो। और जब हम परमेश्वर की नजर में कैप्चर्ड हो जाते हैं, जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, जब हम प्रभु को कहते हैं प्रभु तो मेरा परमेश्वर है, तो परमेश्वर की आंखें
हम जहां पर भी जाएं परमेश्वर हमें देखता है। और इसीलिए प्रभु कहता है, देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और परमेश्वर का दास कहता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, यदि मैं आकाश में चले जाऊं वहां पर तू है, यदि मैं समुद्र की तराई में उतर जाऊं तो तू वहां पर है, मैं कहीं भी चला जाऊं परमेश्वर तो तू वहां पर है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसकी आंखें हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, उसकी आंखें हमें सुरक्षित रखती हैं, उसकी आंखें हम पर नजर रखी हुई हैं। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह ने इस मनुष्य को देखा जो 38 साल से बीमार था। और प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से पूछा एक सवाल, प्रभु यीशु मसीह ने इससे पूछा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूछा? प्रभु यीशु ने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? अजीब सी सवाल है। कौन नहीं चंगा होना चाहता है? कौन नहीं स्वस्थ होना चाहता है? कौन नहीं भला होना चाहता है? परंतु तो भी यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब इस व्यक्ति के जवाब को देखिए। अभी तक उसने यीशु को नहीं पहचाना है, परंतु वह चंगा होना चाहता है। इस व्यक्ति का भरोसा कहां है? इस व्यक्ति का उत्तर था, हां मैं तो चंगा होना चाहता हूं, परंतु प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। यानी कि इस मनुष्य का भरोसा, इस मनुष्य का विश्वास, आस्था एक मनुष्य के ऊपर था, परमेश्वर के ऊपर नहीं, मनुष्य के ऊपर था। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, अपनी मसल पावर पर भरोसा रखते हैं, अपनी कलम पर भरोसा रखते हैं, अपने पैसे पर भरोसा रखते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो बाहरी चीजों पर भरोसा रखते हैं। इस व्यक्ति का भरोसा एक मनुष्य था। मेरे पास कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मेरी मदद करे कि मुझे पहुंचा दे पानी तक, और मैं किसी तरह से घसीटते घसीटते मैं जब वहां तक पहुंचता हूं तो मेरे पहले दूसरे लोग उतर जाते हैं और वे चंगे होकर के चले जाते हैं। 38 साल हो गए प्रभु, अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है। मेरे भाई मेरे बहन, 38 साल क्यों? यदि हम और आप मनुष्य पर भरोसा रखेंगे तो सारा जीवन कट जाएगा, परमेश्वर की तरफ से हमें समाधान नहीं मिलेगा। परंतु तो भी प्रभु यीशु ने उसके उत्तर की परवाह नहीं की। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगा करना चाहता था, क्योंकि बहुत ही आशा के साथ प्रभु की ओर देख रहा था। अभी तक यीशु को पहचाना नहीं है, परंतु एक आशा है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था। दूसरा भरोसा इस व्यक्ति का था स्वर्गदूत पर। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में बहुत से लोग हैं जो स्वर्गदूत पर, आत्माओं पर, दुष्ट आत्माओं पर और तरह तरह की चीजों पर भरोसा करते हैं। कभी कभी लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, और जब प्रार्थना के लिए आते हैं तो कहते हैं झाड़ फूंक कर दीजिए। उनके हाथ में झाड़ फूंक का क्या तस्वीर है? उनके दिमाग में झाड़ फूंक का तस्वीर है कि एक मैं झाड़ू लूंगा और झटाझट उसको पिटाई करूंगा और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालूंगा। इस प्रकार की बात प्रार्थना शब्द को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, इस व्यक्ति का भरोसा स्वर्गदूत पर था कि वह आएगा और पानी को हिलाएगा। हिलता हुआ पानी में जब मैं उतरूंगा तब भी मैं चंगा होऊंगा। परंतु परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। उसे न तो स्वर्गदूत की जरूरत है और उसे न तो पानी की जरूरत है, उसे न तो झाड़ू की जरूरत है, न उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की उसकी जरूरत नहीं है।
और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके उत्तर को सुन करके प्रभु यीशु ने अपने आप को उसके पास प्रकट किया और यीशु ने उससे कहा, ऐ मनुष्य, तू अपना खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। अभी तक वह व्यक्ति 38 साल तक खाट का दास बना हुआ था, खाट से चिपका हुआ था, खाट उसको छोड़ नहीं रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन में मैं नहीं जानता हूं आप किस चीज के दास बने हुए हैं, सालों साल अपनी जिंदगी को दासत्व में बिता रहे हैं। क्या आप नशीली पदार्थों के दासत्व में हैं? क्या आप अन्याय अत्याचार के दासत्व में हैं? क्या आप दुर्व्यवहार के दासत्व में हैं? क्या आप पाप के दासत्व में हैं? क्या आपकी मानसिकता बिगड़ चुकी है? क्या आपकी सोच बदल गए हैं? क्या आप दासत्व में हैं? आप छुटकारा चाहते हैं? मेरे भाई मेरे बहन, एक ही उपाय है छुटकारे का, यीशु। प्रभु यीशु मसीह ने इसे कहा, अपने खाट उठा और चल फिर। इस व्यक्ति ने खाट उठाया और चलने फिरने लगा। मैं नहीं जानता हूं इसके अंदर में कितनी खुशियां आई होंगी। 38 साल से तड़पता परेशान कोई इसके साथ नहीं था और 38 साल से यह बेचारा अब अपनी खाट को उठा करके चल फिर रहा है। वह अब चंगा हो गया, अब भला हो गया। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमें स्वतंत्रता मिलती है। अभी तक वह खाट का दास था, परंतु अब वह खाट को परे रखा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप स्वतंत्र हो, चाहे वह बीमारी से हो, चाहे वह अत्याचार से हो, चाहे वह अन्याय से हो, चाहे वह पाप से हो। परमेश्वर चाहता है हम और आप स्वतंत्र हो। अभी तक 38 साल अपनी जिंदगी इसने बेतसदा के कुंड के ऊपर 38 साल इसने बिताया, परंतु यदि आप 14वें पद को यदि आप पढ़ें, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। हालेलुया। अभी तक उसका जीवन मंदिर के बाहर था, परंतु अब उसका जीवन मंदिर के अंदर प्रभु यीशु मसीह के साथ है। मेरे भाई मेरे बहन, आनंद और खुशियां, धीरज, प्रेम, विश्वास, भरोसा, हमें सब कुछ जब हम मंदिर के अंदर आते हैं, और वह मंदिर जहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। क्योंकि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है जिस नाम में उद्धार है, और वह है यीशु का नाम। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है जिसको हम और आप अपना सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, वह आपका सहारा है। यदि अभी तक आप भटके हुए हैं, यदि अभी तक आपको उपाय नहीं मिले हैं, मैं एक बार आपसे अनुरोध करता हूं, आप कोशिश करके देखिए। आप कोशिश करके देखिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके जीवन में भलाई चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति चाहता है। परमेश्वर चाहता है आपका कारोबार बढ़े। परमेश्वर चाहता है आपके परिवार में सुख और संपन्न आए। परमेश्वर चाहता है कि आप उन्नति करें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नीचे गिरें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप हारे हुए इंसान हो। परमेश्वर चाहता है आप जीते हुए इंसान हो, अन्याय से नहीं परंतु न्याय से, परमेश्वर के भय में। परमेश्वर चाहता है कि आप उठे। यह व्यक्ति चुना हुआ व्यक्ति था। बहुत ढेर सारे वहां पर लोग थे, बीमार थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह की आंखें इस व्यक्ति पर गई, क्योंकि इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा।
मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आज आपकी ओर चलते हुए आ रहा है, आपकी ओर जा रहा है, आपकी ओर देख रहा है। परंतु आज आप जहां पर भी हो, शायद कोई नहीं देख रहा हो, परंतु परमेश्वर देख रहा है। आप कोई भी क्यों ना हो, आप यीशु को कहें, प्रभु तू मेरे जीवन में आ, यीशु तू मेरे जीवन में आ। किसी को देखने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। तो क्या आप कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में आ। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया के अन्याय भरी दुनिया से, अधार्मिकता भरे दुनिया से प्रभु जी मुझे चुन ले और मुझे एक योग्य इंसान, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे ऊपर उठा। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और एक पापी इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत होती है। मेरे भाई मेरे बहन, ईश्वर का वचन कहता है कि न हम कर्मों के द्वारा, न हम धर्मों के द्वारा बच सकते हैं, परंतु विश्वास के द्वारा हम बच सकते हैं। क्या हम और आप कहेंगे कि प्रभु मैं आप पर भरोसा रखता हूं? क्या हम और आप अपने जिंदगी में सारे पापों को प्रभु के सामने मान ले और कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे अंदर करुणा दे, मेरे अंदर दया दे, मेरे अंदर तरस की भावना दे। प्रभु मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले पाप की दलदल कीचड़ से, शराब की बंधन से, अत्याचारों से, अन्यायों से छुड़ा दे प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण करें, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुन लिया है। जो कोई तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो कोई तुझ पर तेरे पास आते हैं परमेश्वर, उनको तू अपने पास से दूर होने नहीं देता है, परंतु तू उन पर तरस खाता है। उस व्यक्ति ने प्रभु जी तेरी ओर जब देखा, तूने उसको चंगाई दी, तूने उसको खड़ा किया, 38 साल से बीमार। और परमेश्वर आज के दिन प्रभु, मैं जो कुछ भी हूं, हम जो कुछ भी हैं प्रभु तेरे सामने हैं, और तुझसे हम यही विनती करते हैं कि हम में से एक एक जन को स्पर्श कर प्रभु जी। जितने अपने हाथों को उठाते हुए, जितने अपने हृदय को उठाते हुए तेरे नाम को पुकार रहे हैं प्रभु यीशु, तो उन पर अनुग्रह कर और उनको छू और चंगाई दे, उनके मन को चंगाई दे परमेश्वर, उनके परिवार को चंगाई दे, उनके जीवन को चंगाई दे परमेश्वर। प्रभु एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए प्रभु जी, जो इस हफ्ते में प्रभु जी अपने जन्मदिन को मनाते हैं, इस हफ्ते में अपने शादी की सालगिरह को मनाते हैं। परमेश्वर उन सभी भाई बहनों को अर्पण करते हैं तेरे हाथ में प्रभु जी। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें आशीष दे, अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। उनकी मन की अभिलाषाएं तुझ में पूरी होती जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे शहर के लिए प्रभु जी, और हमारे सभी अधिकारीगण, सभी मेडिकल स्टाफ, हर एक जन प्रभु, एक एक जन को प्रभु जी तू अपना दया और अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर रख प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने देश को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू दया कर, हमें तेरी दया की जरूरत है, हमारा भरोसा तुझ में हो प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, एक एक भाई, एक एक बहन को संभाल, आशीषित कर, और तेरे पवित्र, तेरे मीठे, तेरे सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर।